अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा तंदूरी चिकन टिक्का। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये चिकन टिक्के के पीस चारों मैंने लेग पीस लिए हैं इसके, और इसमें कट लगा लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और मैंने इसको वॉश करके छन्नी में रख दिया था ताकि पानी निकल जाए इसका अच्छी तरह से। अच्छा, ये हाफ प्याली मैंने दही लिया है और थोड़ा गाढ़ा दही है ये। 2 छोटे लेमन थे, उसका मैंने जूस निकाल लिया। डेढ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें। अच्छा, ये मसालों में 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा ये नीचे हो गया है मसालों में। 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है। और ये हाफ़ टी स्पून कचरी पाउडर है और 1/4 टीस्पून फूड कलर है। अच्छा, ये मसाले जो और ये सारी चीज़ें मैंने चारों लेग पीस के हिसाब से बताया है। अगर आप 2 बना रहे हैं तो उसको कम कर लें, उसके हिसाब से बना लें, कम कर लें थोड़ा। और ज़्यादा बना रहे हैं तो इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये अभी 4 लेग पीस के हिसाब से मैंने ये मसाले बताए हैं आपको। ठीक है, फिर शुरू करते हैं हम इसको बनाना। सबसे पहले मैं दही डालूंगी इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट, लेमन जूस, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है लेमन जूस से। और ये तमाम मसाले। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, मैंने मसाला मिक्स कर लिया है और अब ये एक पीस पे मैं इस तरह से अच्छी तरह लगा दें ताकि कट के अंदर भी अच्छी तरह से मसाला चला जाए। अच्छा, मैंने मसाला लगा दिया इसको, तो इसको 5 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी इसको, ताकि ये अच्छी तरह से फिर सही से मैरिनेट हो जाए। ठीक है, फिर आगे प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताती हूँ। देखिए, मैंने इसको सीख पे लगा लिया है टिक्के को, तंदूरी टिक्के को। और अब मैं इसको बारबेक्यू करूँगी और 2 मैं ग्रिल पे रख के करूँगी। ग्रिल भी है मेरे पास, मैं उस पर रख के करूँगी और 2 में सीखों में लगा के करूँगी। चलें फिर करते हैं इसको। अच्छा, देखिए, मैं ये चूल्हे पर ही बारबेक्यू कर रही हूँ। इसके बारे में 2 दफ़ा मैं आपको तफसील से बता चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कोयले रखे हुए बर्नर पे, और ये भी चलते रहेंगे। और हल्की आंच कर दूँगी मैं, जब ये कोयले दहक जाते हैं तो फिर ये हल्की हल्की आंच पे मैं इसको इस तरह से रख दूँगी मैं। और आंच इसकी हल्की कर दूँगी। अभी तो मैंने आपको दिखाने के लिए तेज़ की हुई है, और हल्की आंच पे इसी तरह बनते रहेंगे और इस पर मैं ऑयल लगाती रहूँगी। ये बस हल्की हल्की आंच पे इसी तरह होते रहेंगे ये। अच्छा, देखें, अब ये इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर भी आ जाएगा और बहुत अच्छे टेस्टी बन जाते हैं इस तरह से। मैं हमेशा इसी तरह बना लेती हूँ।
और आप चाहें तो इसे पैन में भी बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये देखें हल्की आंच पे मैंने इसको रखा हुआ है और ये कितने अच्छे से होते जा रहे हैं ये। अब मैं इसको पलट के भी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और ये हल्की हल्की आंच पे होते रहेंगे, बहुत ही अच्छे जूसी से। और मैं इस पर ऑयल भी लगा देती हूँ, हल्का हल्का से इस तरह करके ना इस पर ऑयल भी लगा देते हैं। और बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे ये हो रहे हैं। अच्छा देखिए, ये टिक्के हमारे तैयार हो गए, तंदूरी टिक्के। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इस पर कलर आ गया। और अब मैं इसको निकालती हूँ, ये देखिए इतना अच्छा इसमें स्मोक आ गया है इसके अंदर और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त इसमें। ठीक है, अब मैं निकालती हूँ इसको। अच्छा देखें, 2 तो मैंने सीखों पे कर लिए थे और अब ये मेरे पास ग्रिल है इस तरह की, देख सकते हैं आप। ये इस पे करके दिखाती हूँ आपको। ये मैं इस तरह से रख दूँगी इसमें। और हल्की हल्की आंच पे ही होते रहेंगे। और इस पर मैं ऑयल लगा दूँगी हल्का हल्का सा। जब ये हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आप, ये मैंने ग्रिल पे रखे हैं ये वाले, और ये भी बहुत खूबसूरत से बन रहे हैं। आप इसकी शक्ल भी देखें आप इसकी, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस पर ग्रिल के वो मार्क्स भी आ जाते हैं थोड़े से। तो जैसे चाहें आप इसको बनाएं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, सीखों पे लगा के भी बना सकते हैं। अब ये हो जाएंगे तो फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें कितने आसान तरीके से मैं इन टिक्कों को बना लेती हूँ। देखें नीचे कोयले जल रहे हैं मुस्तकिल, ये चूल्हा जलता रहता है तो कोयले वो भी नहीं होते कि बुझ जाते हों। और ये बहुत ही अच्छे बन जाते हैं आसान तरीके के साथ। आप भी अपने घर पे इस तरह बना सकते हैं इसको बहुत ही आसान तरीके से। ये इस पे ऑयल लगाती जा रही हूँ मैं, इससे ये अच्छी तरह से पक जाएगा ये अच्छी तरह, और इसकी शक्ल भी अच्छी हो जाती है। जी ये तैयार है हमारा चिकन टिक्का। और अब मैं इसको थोड़ा सा आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना जूसी, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा और इतना अच्छा जूसी सा हमारा ये टिक्का है, और बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये, बहुत ही टेस्टी भी है और बहुत ही जूसी बना है, बहुत ही अच्छा बनता है इसके ऊपर, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता ये। और मेरा इस वक्त पूरा किचन और लाउंज महक रहा है बारबेक्यू की खुशबू से। जी ये हमारा तंदूरी चिकन टिक्का तैयार है, और इसे मैंने पूरी पराठे के साथ सर्व किया है, रुमाली रोटी के साथ सर्व किया है। रुमाली रोटी और पूरी पराठे की रेसिपी आप मेरे उस पर चैनल पे देख सकते हैं। और इसको मैंने सलाद के साथ, लेमन है और ग्रीन वाला रायता बनाया है मैंने इसके साथ, और इमली और पुदीने की चटनी है इसके साथ। ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी अपने घर पे बनाइए और आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा इसके टेस्ट का। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।